सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को नमन है। आपका चिंतन इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको दूसरों की निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, बुराइयां करने का समय ही ना हो। आप जो हैं वह साधारण नहीं हैं, आप यूनिक हैं। आप जैसा अन्य कोई भी नहीं है। आपकी प्रोग्रेस में, आपके उत्थान में आप स्वयं ही सहायक हैं। जो परमात्मा निजानंद रूपी अमृत से तृप्त है, उसे गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य हम किस भाव से दें? वह कैसे हम दीन जनों पर प्रसन्न हो? ऐसी कोई युक्ति भगवत कृपा से हमें मिले तभी कुछ बात बन सकती है, अन्यथा नहीं। कुछ बड़ा करने के लिए आक्रोश दिखाना बुद्धिमता है, परंतु बार बार क्रोध करना अच्छा नहीं है। तुच्छ कार्यों के लिए मूर्खों से झगड़ना या उन पर क्रोध करना व्यर्थ ही है, क्योंकि ऐसे लोग आपको कभी भी समझ नहीं सकते। जो आपको समझ नहीं सकते उन्हें आप कैसा ज्ञान दे सकते हैं? प्रत्येक मानव के जीवन में कुछ समय ऐसा आता है जिस समय उसकी बुद्धि पूर्णतः निर्मल और सात्विक होती है। ऐसे समय में किए हुए शुभ कर्म उत्तम कामनाओं से समन्वित एवं पुण्यवर्धन करने वाले होते हैं। संसार में सभी जगह सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि, रुग्णता, स्वस्थता दिखाई पड़ती है। एक ही माता पिता से जन्मे युगम बालक भी समान शिक्षा दीक्षा, लालन पोषण, समान ही संस्कार होने पर भी उनके गुण अवगुण, श्रेष्ठता, उनके कर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मानव को चाहिए कि वह सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म में परिनिष्ठित होकर के अपने आप ही आत्मा का उद्धार करे। ईश्वरोन्मुख होने पर स्वयं ईश्वर ही आपको वह मार्ग दिखाएगा। आज ही ध्यान सुमरण करना है, ऐसा दृढ़ विश्वास बनाइए। कल पर मत छोड़िए। आज परमपिता परमेश्वर ने बड़ा ही सुंदर दिन दिया है। मैं आज ही सब कार्य पूर्ण करूंगा। निर्भय होकर के कर्म करिए। सतत प्रभु का पावन नाम ध्यान जप सुमरण करते रहिए। कल कुछ भी हो सकता है। कल वर्षा आ सकती है, तूफान आ सकता है, ओलावृष्टि हो सकती है, भयंकर गर्मी पड़ सकती है या भयंकर सर्दी पड़ सकती है। शरीर भी आपका अस्वस्थ हो सकता है। चलने फिरने में भी आपको तकलीफ हो सकती है। भयंकर कोई रोग लग सकता है। किसी प्रियजन के वियोग से आप दुखी हो सकते हैं। आप जहां रहते हैं उस स्थान पर भी कोई घटना हो सकती है। इसीलिए जो करना है वह आज ही करना है। सतत सद्मार्ग पर चलते हुए सदकर्म करिए। परमात्मा का नाम सुमरण ध्यान, उसकी खोज में लगे रहिए।
परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम हैं। प्रत्येक नाम में वह एक ही समाया हुआ है। वह सच्चा माता पिता है। उसके समान अन्य कोई अपना नहीं है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य उस परमात्मा का ध्यान करें। सदकर्मों के लिए उससे प्रार्थना करें। नित्य ही अच्छे विचार रखें। दूसरों के लिए अच्छा करें। पुनः सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा को नमन है।